सज्जनों नमस्कार। आपके अपने चैनल राही और राही में आपका स्वागत है। यह उड़ान हमें कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर लेकर जा रही है, जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी है। अगले कुछ दिन हम इस शानदार प्राकृतिक छटा से भरपूर क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। बेल्ट नंबर 1, बेल्ट नंबर 2, बेल्ट नंबर 3 पहला ऐसा एयरपोर्ट देखा है जिसमें केवल 3 ही बेल्ट हैं। बेल्ट ही वह स्थान है जहां से आप अपना सामान कलेक्ट करते हैं, लेते हैं। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पोर्ट ब्लेयर, शानदार हुए सामने सावरकर की प्रतिमा। राइट, टैक्सी आने वाली है। उसके बाद हम अपने होटल संध्या रेजिडेंसी में मूव करेंगे। इसके अलावा माता जी जो अलग फ्लाइट से आनी थी वो भी आ चुकी हैं। आगे माता चल। एयरपोर्ट से मात्र 215 रुपये में टैक्सी लेकर आ गए हैं हम संध्या रेजिडेंसी। अंडमान निकोबार में कुछ नहीं, बारिश ने किया स्वागत। अपने होटल से बाहर का दृश्य देखते हुए गाड़ी यहाँ ए नंबर की अंडमान एंड निकोबार फर्स्ट फ्लोर पे ठहरे हैं। होटल में थोड़ी देर ठहरने के पश्चात फ्रेश होके नहा धोकर हम जा रहे हैं। देश प्रेमियों नमस्कार, जय हिंद। ये है सेलुलर जेल अंडमान, जिसे कहा जाता था काला पानी, जो यहाँ आके आ गया कभी गया ही नहीं। आइए प्रवेश करते हैं भारत की सबसे निर्दयी जेल में। सेलुलर जेल, जो अंग्रेजों द्वारा भारतीय प्रति की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का द्योतक है। दूर दूर से लोग आते हैं अंडमान निकोबार। पहली चीज होती है राष्ट्रीय स्मारक, प्रवेश द्वार, मुख्य चौक। जेल के प्रवेश द्वार से लेफ्ट में है स्वतंत्र ज्योत, भगत सिंह के विचारक रखे हैं। जवाहरलाल जेल एरिया और यही कुछ है। यहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है शाम के समय। और ये वो सेलुलर जेल जिसके 658 कमरे बनाए गए थे। और ये स्मारक, शहीद स्मारक, पीपल का पेड़, 1998 काली रात को उखड़कर बह गया। और ये मूक दर्शक बना रहा है कि यही वो अत्याचार होते थे जिसे हम समझा नहीं क्या बोलती। सेलुलर जेल अंडमान, जिसे काला पानी कहा जाता था, 3 मंजिला, 698 रूम, काल कोठड़ी, सारी वैसे बंद कर रखी है एक, ताकि अंग्रेजों के द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण कार्य को देख सके। सेलुलर जेल, काल कोठड़ियाँ, ये होती थी काल कोठड़ी। जहाँ परमवीर निस्वार्थ भाव से देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। ये जेल कुंडा अंदर कैदी नहीं खोल सकता था, बाहर से ही खोल रहा कोई, ये खुल गया। अब इसमें जा सकते थे। काल कोठड़ी थी हवा के लिए केवल ये रोशनदान। इसको बंद यहीं से होता था, इतनी मोटी दीवार से अलग रखा जाता था। ये 7 भुजाएं थी, जैसे ऑक्टोपस होता है उसकी 8 भुजा होती हैं, इसकी 7 भुजा थी। ये सेंटर है और इस सेंटर में ही हम खड़े हैं। ये सेंटर स्ट्रक्चर है।
सेलुलर जेल के अब सेंटर में, वो है ब्लॉक नंबर 6। और ये सारे ब्लॉक यहाँ आके मिल जाते हैं। ये सेंटर, ये था ब्लॉक नंबर 7, उसका भी सेंटर यही है। ये अगला ब्लॉक, ब्लॉक नंबर 1, ये उत्तर प्रदेश के वो सेनानी जो यहाँ रहे हैं, अब उन्हीं को समर्पित है। ये ठीक सेंट्रल फिगर है। ये अंडमान निकोबार, ये बंगाल के शेर, और ये वो यहाँ पैर कैदी का, यहाँ दूसरा पैर, इसके अंदर हाथ फंसा दिए जाते थे और फिर वो यातना दी जाती थी जिन्होंने हमारे योद्धा परमवीर ही सहन कर पाए। ये दूसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल फिर ऐसे ही मिलती है, ऊपर से देखेंगे। और दूसरी मंजिल पर ही है ये काल कोठरी जहां वीर सावरकर को रखा गया था। अब मैं हूँ जो तीसरी अपर स्टोरी है सेलुलर जेल की। सारी काल कोठरी एक ही साइज की, क्यों ले नहीं रहा था लाइट आने का। ठीक वैसे ही बीच में मोटी दीवार, कुंडा यहाँ, और यहाँ जाल लगे हुए थे, जब निकाल सकते थे तो ही निकल सकते थे। वैसे भी ये टापू था, चारों तरफ पानी था। बड़ी बेरहमी से डर खूब पैदा करने का प्रयास किया गया अंग्रेजों द्वारा। सेलुलर जेल के पास ही है ये कोई हॉस्पिटल, जहाँ लिखा है एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी। यानी पेशेंट और उनके अटेंडेंट हैं। यही सेंटर तीसरी मंजिल का पौड़िया पोल तक जा रही है। प्लीज वैकेट द प्रेमिसेस बाय 5 PM, 5 बजे तक खाली कर दें। सजनों, मैं सेलुलर के जो सेंट्रल टावर है उसके टॉप में हूँ, जहाँ ये सातों बैरक्स की जो लाइन थी आके मिलते थे। और ये देखिए समुद्र सामने है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, जिसे रोस आइलैंड कहा जाता था। अब नीचे चलकर देखते हैं कार्यशाला कि कैदियों से क्या काम लिए जाते थे। तेल निकालना, रस्सी बनाना, नारियल के आदि के काम कराए जाते थे। ये देखिए तेल के घानी, कोल्हू तेल की खानी, मिल, ऑयल मिल। ये है नारियल छोड़ना, ऑयल मिल, नारियल का तेल निकलवाना। और सब काम करने के बाद सजा। और इस तरह रखा जाता था हमारे सुरमाओं को। कपड़े ये होते थे बोरी के, जूट। फांसी पूर्व अंतिम क्रिया स्थल, और वो है फांसी घर। सज्जनों, बताना चाहूँगा कि इस जेल का निर्माण 1906 में हुआ। तो 1906 से पहले क्या होता था, यहीं पर एक टापू था वाइपर, जहाँ सांप रहते थे, वहाँ राजनीतिक कैदियों को छोड़ा जाता था। ये है फांसी घर, जहाँ कितने ही वीरों को फांसी दी गई। यहाँ फांसी दी जाती थी। यहाँ खड़ा करके ये था लीवर, खींच देते थे जिससे बंदा नीचे लटक जाता था। पानी तो रखा है ताकि दूर से देखे, लीवर को खींचते थे तो ये हट जाते थे और बंदा यहाँ लटक जाता था। कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाती थी। सज्जनों, अभी यह राष्ट्रीय स्मारक है, यानी नेशनल मोनूमेंट है, और इसका इनॉग्रेशन
तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने फरवरी 1979 में किया था। यहाँ सभी राष्ट्रभक्तों से संबंधित दस्तावेज संभालकर रखे गए हैं। ये वीर सावरकर की डायरी है। आपको जानकर खुशी होगी कि 1940s में जापानियों ने अंग्रेजों से इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ स्वागत हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जो कि अंतरिम सरकार के मुखिया थे, जिसकी उन्होंने मान्यता दी थी, उनका स्वागत किया। नेताजी यहाँ 3 दिन रहे थे। सज्जनों, उम्मीद करता हूँ भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली सेलूर जेल के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।